चढ़ो 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 अंदर चढ़ो चढ़ो रे भाई चढ़ो रे। ज़्यादा ये है, आधा से ज़्यादा आपको नौकरी मिलेगा बिहार का। दूसरी बात, यहाँ नौकरी के लिए लाइन लगाओ तब भी नौकरी नहीं मांगो। कि अभी के नेता पे विश्वास नहीं, जीतने के बाद वो अपने काम में लग जाते हैं। अभी हमारी मौजूदगी है धनबाद स्टेशन में और अभी देखिए करीब जो वक्त है 10 बज रहे हैं, रात के 10 बज रहे हैं और रात के 10 बजे आज उस कहानी को और लेके चलेंगे आपको, जिस कहानी को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्योंकि झारखंड हमारे पूरे देश में 40% खनिज उत्पादन देता है पूरे देश को, और उसी झारखंड के युवा आज पलायन के लिए मजबूर है। अभी कुछ ही देर पहले विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं जो सूरत जाने वाली ट्रेन है उसको पकड़ने के लिए लाइन पर खड़े थे। इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा युवाओं को जो बेरोज़गार है, डेली आपको ऐसे ही भीड़ मिलेगा और डेली इतने ही आदमी, इतने युवा बाहर काम करने के लिए जाते हैं सिर्फ मजबूरी के लिए, क्योंकि यहाँ पर रोज़गार नहीं है और सरकार चुप है। अब देखिए करीब 10 बज गया है और मेरा नाम ताज है। इम्ताज जी जो है ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे थे, मगर भीड़ के वक्त आप वो ट्रेन पकड़ नहीं पाए। क्या हुआ था आपके साथ जो आप ट्रेन पकड़ नहीं पाए? ट्रेन इसलिए नहीं पकड़ पाए, भीड़ ज़्यादा था, और एक्चुअली कि ट्रेन में ज़्यादा भीड़ होने की वजह से पब्लिक लोग आपस में ज़्यादा मुठभेड़ कर रहे थे। हम देख रहे थे आप दौड़ दौड़ के भाग रहे थे कि आप किसी भी वक्त आप चढ़ने के लिए कोशिश कर रहे थे, हाँ। मगर क्या करें, इतना भीड़ में कैसे करें, इसीलिए ट्रेन छोड़ना पड़ा। तो धनबाद को अगर बड़े इंडस्ट्री एरिया में देखा जाता है तो फिर भी धनबाद के युवा जो है बाहर क्यों पलायन करें? एक्चुअली हुआ क्या भैया, देखिए ट्रेन मतलब ये सिर्फ कहावत है? सिर्फ कहावत है, ये सब नेताओं का कुछ नहीं है, खाली वोट लेने का चक्कर रहता है ये लोग का। कितना तक पढ़ाई की है? हम लोग पढ़ाई के हैं, इंटर पढ़ाई की। इंटर तक पढ़ाई की है। जी, परिवार की स्थिति? बस यही चल रहा है। काम क्या करते हैं? काम वेल्डर है हम लोग। कहाँ जाते हैं? हम लोग जाते हैं गुजरात जाते हैं। गुजरात कौन जगह जाने वाले हैं? गुजरात गांधी मैदान। गांधी मैदान। हाँ, वहाँ कितना सैलरी मिलता है? 22 से 25 हज़ार कमाते हैं। 22 से 25 हज़ार। हाँ। और क्या देता है वहाँ पर फैसिलिटी? बस खाना रहने के लिए, बस। खाना और रहने के लिए? हाँ, तो मतलब धनबाद में 22-25 हज़ार कहीं जब नहीं मिलेगा वेल्डर? नहीं धनबाद में अगर देखा जाए सूरत में आपको 22 हज़ार मिल रहा है, तो हम्म। धनबाद में उसकी जो आय है कितनी हो सकती है? धनबाद में 18-20, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। 18-20? हाँ, वो भी 10 घंटे, मतलब वो भी 10 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा। वहाँ कितना घंटा ड्यूटी? 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। तो धनबाद में अगर देखें तो धनबाद सबसे बड़ा इंडस्ट्री एरिया है, कोयला का उत्पादन भी धनबाद सबसे ज़्यादा देता है। तो फिर भी धनबाद के जो युवा हैं इतना गरीब, इतना जो पलायन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि धनबाद में ज़्यादा ये है, आधा से ज़्यादा आपको नौकरी मिलेगा बिहार का, यूपी का, झारखंड का कुछ ही आदमी को नौकरी है, हर कोई का नहीं है। हर किसी का नहीं? नहीं, यहाँ की सरकार जो है हेमंत इतनी ज़्यादा वैकेंसी निकालती है, क्या निकालती है, तो उसमें क्या है कि 60,000 नौकरी निकला है, जो 60 लाख फॉर्म भराते हैं, जिसमें से 60 लाख में 60 तो पास नहीं होता है, और 60 में मैक्सिमम 30 होता है। 30 होने के बाद उसमें भी कट छट होता है, फिर जाके उसमें भी घूस देना पड़ता है, फिर जाके उसके बाद मेडिकल होता है, मेडिकल में भी कट छट होता है, फिर जाके मैक्सिमम 8,000-10,000 नौकरी मिलता है। आप कितने दिन से गुजरात में काम कर रहे हैं? हम गुजरात में काम कर रहे 8 साल से। 8 साल से? हाँ, 8 साल से। तो आप अपने हिसाब से बताइए, जो आप वहाँ जा कर के मतलब यहाँ के कितने लोग रहते हैं वहाँ पर? बहुत सारे लोग रहते हैं, हमने को मोहल्ले का भी बहुत सारे रहते हैं। आपका एक्चुअली घर कहाँ है? एक्चुअली हमारा घर झरिया। झरिया में। हाँ। मतलब धनबाद से या फिर झारखंड से
मतलब बहुत कितना लड़का या लड़की है? बहुत सारा लड़का लड़की है, ऐसे बहुत सारा जॉब करते हैं वहाँ जाके, क्योंकि यहाँ पर ये वैसा सुविधा नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ नौकरी के लिए लाइन लगाओ तब भी नौकरी नहीं मिले। अभी आपको देखें कि बहुत बड़ा रिस्क लेकर के आपने ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, क्या वास्तव में ये हर समय का स्थिति बनी रहती है कि जितना बार जाते हैं या उधर से आते नहीं नहीं, हैं? हर समय की यही स्थिति रहती है। क्या सेम या फिर नहीं, आज पहली बार ऐसा? नहीं, हर समय ऐसी स्थिति रहती है। आपको जब देखो, जब ट्रेन है, ये सैटरडे का ट्रेन रहता है, Only week में? वन वीक में, तब भी यही परेशानी रहती है। हाल पूजा में तो डेली का है, बट मगर उसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत भीड़ होता है उसमें। बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। वो भी 11:35 में है, उसमें भी ऐसे ही उमड़ी भीड़ रहती है मान के पब्लिक। चलिए आप लोगों के हित में सरकार नीति बना रही है, उद्योग लगा रही है, आप ऐसा कौन सा उम्मीद चाहते हैं अपने राज्य में कि इस स्थिति में अगर लग जाएं तो आप लोग के लिए घर से ड्यूटी करना, अपने घर में, अपने शहर में, अपने ज़िला में मनचाहा ड्यूटी मिले और आप लोग सुखी जीवन में जिए? यहाँ पर ही सरकार प्लांट अच्छा बैठाए और रोज़गार अच्छा दे पब्लिक को, जो कि पब्लिक लोग जो दूर दूर जाकर काम करते हैं यहीं पर ही मिलेगा, तो फिर क्यों नहीं पब्लिक दूर क्यों जाएगी। विश्वास है झारखंड सरकार? अब विश्वास देखिए, अभी के नेता पे विश्वास नहीं, जीतने के बाद वो अपने काम में लग जाते हैं। जनता को उसी वक्त देखा जाता है जिस वक्त वोटिंग स्टार्ट होता है, और उसके बाद जनता कौन उसको नहीं जानते। नेताओं का बड़ा बड़ा जो वादा रहता है, उस वादे पर नेता खड़े उतरते हैं। वो सब जुमला है नेताओं का, ये सब जुमला है नेताओं का। बेरोजगारी की स्थिति कुछ नहीं चेंज होने वाला, ये सब ढकोसला है नेता लोग का, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। युवाओं के लिए बड़े बड़े मैनिफेस्टो निकालते हैं नेता। मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ नेताओं के लिए कि 5 साल के लिए हर कैंडिडेट को खड़ा करें, 5 साल के बाद चेंज कर दें। हाँ, कोई भी काहे नहीं हो, कोई भी नेता हो, सबको चेंज करो। हर सर अपने राज्यों के लिए, युवाओं के लिए कैसा काम करता है? ऐसा काम करता तो आज में ट्रेन मिस नहीं होता है। आप भी देखें और हम भी देख के मिस करके जा रहे हैं। कि झरिया से हम बिलोंग करते हैं, झरिया में तो अक्सर लोगों का मतलब चाहे फिल्म का रियलिटी बोलिए या फिर रियलिटी बोलिए, जी, असली में आप ही उसका दर्द दुख जानते हो। क्या है झरिया में वास्तव में? अभी झरिया में सुख शांति है या जीने लायक कोई ऐसा सुविधा है? झरिया में यही है कि अभी कुछ ऐसा नहीं है, मगर देखिए भूत दशान होने वाला है। कहने वाला बहुत कोई कह रहा है, मगर आज से हम सुन रहे नहीं, बहुत दिन से सुन रहे, ये काम हो रहा है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेगा और भी होगा, और रहने वाला जिसको मिलने का मिलेगा और जिसको नहीं मिलेगा वो तो बात अलग है। और सब यही सब चल रहा है। ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, आपको डेली देखने को मिलेगा, ये सिर्फ नई बात नहीं है। अभी कुछ वक्त की बात की जाए, ट्रेन पकड़ने के लिए इतना ज़्यादा रिस्क ले रहे थे कि इसको कभी कभी क्या होता है कि ऐसे मजबूरी होती है कि कहीं कहीं युवाओं को जान भी गंवाना पड़ता है। होता है ना दादा? यस होता है, ऐसा बहुत दुर्घटना हो चुका है, और ये सरकार के लिए आम बात है। कुछ नहीं है, होता है। अगर ऐसी सुविधाएं सरकार कर दे तो आज हमारे झारखंड के युवा बाहर पलायन करने के लिए मजबूर नहीं रहेंगे। हम झारखंड सरकार से एक ही गुजारिश करेंगे और हमारे केंद्र सरकार से कि हमारे झारखंड को भी थोड़ा देखें, क्योंकि झारखंड प्राकृतिक और कोयला खनिजों से भरा हुआ है और यहाँ के युवा आज गरीब पैदा हो रहे हैं। इसका कारण आप ही लोग बताएं। जो आपका ट्रेन जो मिस्टेक हो गया है, अब किस में जाने वाले हैं? अब हम घर जाएंगे, क्यों? मिस हो गया ट्रेन, सप्ताह में एक बार मिलता है। तो इस बार अगले सप्ताह फिर आप ट्राई कीजिएगा। अगले सप्ताह फिर ट्राई करेंगे। तो एक सप्ताह मतलब घर में बैठना पड़ेगा आपको। जी, काम क्या वही, फिर घर पे रह के कुली कवाड़ी करना पड़ेगा। बस सही है, मजबूरी। मजदूरी करना पड़ेगा। जो ट्रेन है हर सप्ताह ऐसे ही भीड़ रहता है। हाँ, हर सप्ताह ऐसे ही।